सो इंडिया में हर साल बहुत सारी कारें लॉन्च होती है और बहुत सारी कारें बंद होती है। कुछ कारें ऐसी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है अपनी कंपनियों के लिए, और कुछ कारें ऐसी रहती है जो कि खाली लॉस करवाती है अपनी कंपनियों को। सो इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं गाड़ियों के बारे में जो कि फ्लॉप हो जाती है, जिनकी वजह से उनकी सेल्स नहीं होने पाती है और कंपनियों को इनसे लॉस होता है, फिर कंपनियां भी इनको कर देती है बंद। सो आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट हम लोग 8 से 9 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से कंपनियों ने इनको बंद कर दिया। क्या इनमें प्रॉब्लम थी, क्यों बंद हुई, ये सब पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक से नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्ट करें हम लोग 9 नंबर से, और यहाँ पे हम लोग बात करें फोर्ड फ्यूजन डीजल की। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में बहुत सारी कारें ऐसी और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो इसीलिए अगर ये वीडियो जो पक्के कार एंथुसियास्ट देख रहे हैं उनको आसानी से समझ में आ जाएगी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और कौन कौन सी कंपनियों की गाड़ियाँ की मैं बात कर रहा हूँ। सो बट एनीवेज यहाँ पे है फोर्ड फ्यूजन डीजल। फिलहाल के लिए तो आपको पता है कि फोर्ड इंडियन मार्केट से एग्जिट कर गई है। कब वापस आएगी कब नहीं आएगी अभी उस पर कोई क्लियर न्यूज़ नहीं है। अगर आपको वो सब न्यूज़ चाहिए कार इंडस्ट्री से रिलेटेड, सो फास्टबैक रिव्यूज़ के इंस्टाग्राम हैंडल को आप लोग फॉलो कर सकते हो। मार्केट में जितनी भी न्यू गाड़ियाँ आएगी, जितनी भी गाड़ियाँ बंद होगी, जिस पे भी कोई भी डिस्काउंट मिलेगा, सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी फास्टबैक रिव्यूज़ के इंस्टाग्राम पे हैंडल पे। सो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ बैक टू द टॉपिक। फोर्ड फ्यूजन डीजल ये जो कार थी ये 2010 से भी पहले मिला करती थी। ऑल्दो इस कार में अच्छा स्पेशियस कैबिन था, इसका इंजन भी ठीक ठाक था, लेकिन इसमें लोग प्रॉब्लम की ये शिकायत करते थे कि इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है। और उस समय 2010 से पहले इस कार की जो प्राइस है वो 6.5 लाख से रुपये से चालू होती थी। 6.5 लाख से डायरेक्टली बोला जाए तो उसको क्रॉस कर देती थी, थोड़ा इससे कम में चालू हो जाती थी, लेकिन आराम से इसका जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल थी या कोई भी मॉडल जो आपको पसंद आता वो साढ़े 6 लाख रुपए से ऊपर चल जाता था। उस समय इंडिया में इससे कम प्राइस पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती थी। मारुति की तो लगभग सभी अच्छी गाड़ियाँ इससे कम प्राइस पे मिल जाती थी, टाटा की भी मिल जाती थी। तो इसीलिए लोगों ने उस समय सोचा कि इतना ज़्यादा पैसा लगा कि वो कंपनी के बारे में जिस पर कि हम लोग को प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है तो ये ठीक रहेगा नहीं, और बहुत ही कम लोगों ने फोर्ड फ्यूजन डीजल को खरीदा, जिसकी वजह से ये गाड़ी को कंपनी को करना पड़ा बंद और बोला जाए तो ये गाड़ी हो गई फ्लॉप। सो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि अपने समय के हिसाब से इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक थी। बिल्ड क्वालिटी फोर्ड की गाड़ी है तो आप लोग पता ही है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी थी। स्पेशियस कैबिन भी था जैसा मैंने आपको बता दिया। इंजन भी ठीक ठाक था, थोड़ा सा पावर कम था लेकिन टॉर्क ठीक इसमें मिल जाता था। प्रॉब्लम ये था कि काफ़ी नॉइजी इंजन था, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसकी प्राइस जो थी वो 6.5 लाख रुपये से क्रॉस कर जाती थी। 8 नंबर यहाँ पे हम लोग बात करें होंडा ट्यूसो की। तो बहुत लोग इसको टक्सन बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन, इसका जो सही नेम है वो है ट्यूसो। टक्सन बोलिए चाहे ट्यूसो बोलिए, लेकिन है ये ट्यूसो। और ये गाड़ी फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि इसको अपने समय से बहुत पहली कंपनी ने लॉन्च कर दिया था। ऑल्दो आज के समय में आपको ट्यूसो हल्की फुल्की रोड पे देखने को मिल जाती है, फिर भी उतनी नहीं देखने को मिलेगी जितना कि इसकी कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाती है। और बहुत लोग तो इसको एक बिगर क्रेटा बोलते हैं क्योंकि इसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स और साइड प्रोफाइल्स हल्की क्रेटा ही वाली देखने को मिलती है। थोड़ी सी इसकी लेंथ विड्थ को बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगर एक दूर से किसी बंदे को बताया जाएगा कि भाई वो ट्यूसो है कि क्रेटा है तो हो सकता है कि वो बोलेगा क्रेटा ही है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन क्रेटा से काफ़ी सिमिलर थी है अभी वाली जनरेशन की। पहले वाली तो बहुत ज़्यादा अलग थी, लेकिन उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी टाइप की भी कोई सेगमेंट होती है, कुछ कैटेगरी होती है। तो जी हाँ, ट्यूसो आज की गाड़ी नहीं है, ट्यूसो को बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। क्रेटा तो आपको 2010 के बाद से देखने को मिली, इनफैक्ट 2013-14 से मिली, लेकिन जो ट्यूसो थी उसको कंपनी ने लॉन्च कर दिया था 2005 से ही। पावर इसमें ठीक ठाक था, 1.9 लीटर का इंजन था, ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हो 2000 सीसी का इंजन था, 120 bhp का पावर और 270 Nm का टॉर्क मिलता था। इवेंचुअली ये कार यूएसए में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन इंडिया में सक्सेस नहीं करने पाई, क्योंकि आप लोग पता है कि इंडिया में 2010 से पहले इस टाइप की कार का क्रेज ही नहीं था जैसा कि आज के ज़माने में है। सो इंडिया में इस कार की स्टार्टिंग हुई 2005 से, लेकिन 2005 के बाद से 2010 तक सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट कंपनी को देखने को मिली। तो फाइनली 2010 में कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि इस गाड़ी को कर देंगे वो लोग बंद। हाँ, लेकिन आज के समय में ट्यूसो तो वापस से लॉन्च हो गई, ट्यूसो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा था कि लोग इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। सो इसीलिए अपने लॉन्च के 5 साल बाद ही कंपनी को इस गाड़ी को टोटली बंद करना पड़ा था। अब यहाँ पे जो 7 नंबर कंपनी है और ये जो गाड़ी है, हो सकता है कि बहुत ही कम लोग इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करें प्यूजिएट 309 की। तो ये गाड़ी की आप लोग एक बार इमेज देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे, आपको देखने को लग रहा होगा कि भाई ये गाड़ी तो मैंने GTA सैन एंड्रेस में चलाई है। तो ऐसा आप लोगों ने चलाया होगा GTA सैन एंड्रेस में, लेकिन ये इंडिया में भी चलती थी। प्यूजिएट और प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड जो थी, पैल करके जिसका शॉर्ट फॉर्म था, उन दोनों ही कंपनीज का पार्टनरशिप था। लेकिन हुआ क्या कि ये दोनों ही कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा लेबर कॉस्ट में इशूज़ आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जिसकी वजह से इन दोनों ही कंपनी का पार्टनरशिप टूट गया, और पार्टनरशिप टूटने की वजह से इस गाड़ी को भी करना पड़ा उन लोगों को बंद। 1200 सीसी का इसमें इंजन था जो कि 59 bhp और 87 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। अब 6 नंबर पे अगेन ये जो गाड़ी फ्लॉप हुई, ये भी थी इंडिया की इंडिजीनियस कंपनी महिंद्रा की, और इस गाड़ी का नाम था महिंद्रा वेरिटो वाइव।
सो वेरिटो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ कि महिंद्रा इंडिया में जानी जाती है, जैसा आप लोगों को पता ही होगा, अपनी एसयूवीज़ के लिए। महिंद्रा की आज की पोर्टफोलियो में जितनी भी गाड़ी आपको दिखेगी सभी एसयूवीज़ है। कुछ महिंद्रा ने स्टार्टिंग किया था, सोच रहा था कि सेडान में हम लोग मतलब हिट कर जाएंगे, हैचबैक में करेंगे, बट इवेंचुअली हुआ क्या कि महिंद्रा को हैचबैक सेडान सेगमेंट में कभी सक्सेस मिली ही नहीं। महिंद्रा जितनी अच्छी बोलेरो बेचने पाती है, जितनी अच्छी स्कॉर्पियो बेचती है, जितनी अच्छी एक्सयूवी 300 बेचती है, जितनी अच्छी एक्सयूवी 700 थार बेचती है, उतना कभी इस कंपनी को हैचबैक और सेडान पे नहीं देखने को मिला सक्सेस रेट। सो वेरिटो वाइप के साथ भी ऐसा ही हुआ। वेरिटो वाइप को कंपनी ने लॉन्च किया था 2013 में। इंजन वैसे महिंद्रा का इसमें अपना नहीं था, इंजन कंपनी ने सोर्स किया था रेनॉल्ट से। सो 1.5 लीटर का ये इंजन था, यानी 1500 सीसी का डीजल इंजन था, 63 bhp पावर और 160 Nm का टॉर्क देखने को मिलता था। पर 2013 में कंपटीशन उतना इजी नहीं था। होंडा अमेज, मारुति सुजुकी डिजायर, i20 की तरफ से काफ़ी कड़ी कंपटीशन इसको मिल रही थी, जिसकी वजह से कभी भी ये गाड़ी 1000 यूनिट्स भी नहीं बिकने पाती थी। सो 2013 में लॉन्च करके कंपनी ने 2015 में इसको बंद कर दिया। और इसे कंपनी ने भी सीख लिया कि अभी उनको हैचबैक और सेडान सेगमेंट में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस सेगमेंट को वो लोग क्रैक करना चाहते हैं तो। सो 5th नंबर में यहाँ पे जो कार है अगेन वो कंपनी की है जिसने कि इंडियन मार्केट को एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग बात करें शेवरोलेट की। सो शेवरोलेट की यहाँ पे जो कार, इसका नाम है सेल यूवीए। तो सेल यूएवी है और बहुत उसको सेल युआवा भी बोलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये कभी भी उतनी सेल ही नहीं हुई, भले इसका नाम SAIL है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उतनी सेल ही नहीं हुई, SCLL वाला सेल। तो ये भी गाड़ी को लास्ट में कंपनी को करना पड़ा फ्लॉप, और क्यों फ्लॉप हुई वो भी जानते हैं। सो देखा जाए तो ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो इसमें ऑलमोस्ट 1.1 लीटर का इंजन था, जो कि 82.5 bhp का पावर और 108 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। सो लगभग 1100 सीसी इंजन के लिए 82 bhp और 108 Nm टॉर्क सुनने से सही लग रहा होगा, लेकिन इसके जो ओनर्स थे वो ये क्लेम करते थे कि इसका पिकअप काफ़ी पुअर है, इसमें आपको एक्सेलरेशन एकदम ना के बराबर देखने को मिलेगी, और इसका जो डीजल इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी करता है। तो ये सब कुछ रेगुलर कंप्लेंट्स की वजह से सेल यूएवी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, और लास्ट में हुआ भी है कि ये भी गाड़ियों को लोगों ने खरीदने से कर दिया मना, और कंपनी को करना पड़ा इसको बंद। एंड ऑफ 4th नंबर पे ये जो कार है, हो सकता है कि आप लोगों ने इसको भी GTA पे चलाया होगा, और सही में ये गाड़ी GTA टाइप की लग भी रही है, लेकिन ये गाड़ी इंडियन रोड्स पर भी एक समय दौड़ी थी, और इसका नाम था रोवर मोंटेगो। सो रोवर मोंटेगो ये वो नाम है जिसके बारे में मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ही मतलब हो सकता है कि 1% व्यूअर को सिर्फ पता होगा, जो कि पूरे के पूरे पक्के कार एंथुसियास्ट है, क्योंकि ये कंपनी और इस कार के बारे में कोई लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि ये गाड़ी जो कंपनी के नेम से आती थी उसका नाम था सिपानी। तो सिपानी के बारे में हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी इस गाड़ी के बारे में बहुत ही कम सुना है। क्योंकि ये कंपनी की सिर्फ गाड़ी नहीं फ्लॉप हुई थी, पूरी की पूरी कंपनी फ्लॉप हो गई थी, जिसकी वजह से ये कंपनी आज के समय में इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो वैसे ये जो कंपनी थी सिपानी, इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कर्नाटका में। 2002 तक ही सिर्फ कंपनी ने गाड़ी बेची है, और उस समय पता ही होगा आप लोगों की हमारी एज उस समय कितनी होगी। सो 2002 के उम्र में हम लोगों को क्या पता था कि सिपानी क्या है, रोवर मोंटेगो क्या है। तो बस इसी की वजह से आज के समय बहुत ही कम लोगों को इस गाड़ी के बारे में पता है और इस ब्रांड के बारे में पता है। सो 1.9 लीटर का इसमें इंजन था, जो कि पीक टॉर्क जनरेट करता था 158 Nm का और 81 bhp का। सो 2000 सीसी के हिसाब से काफ़ी कम इसमें पावर था, और साथ ही में टॉर्क भी कम ही था। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि ये गाड़ी की जो प्राइस थी वो चल जाती थी 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा। सो फोर्ड फ्यूजन डीजल वाले केस में जैसे मैंने बताया कि लोग उस समय सारे 6 लाख रुपए देने के लिए तो रेडी नहीं थे, तो 10 लाख रुपए एक वैसी ब्रांड के लिए जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं है, तो उस पर लोग कैसे लगा देते। सो इसलिए ये रोवर मोंटेगो और इसकी कंपनी सिपानी टोटल फ्लॉप कर गई। सो अब यहाँ पे जो थर्ड कंपनी है, इस कंपनी को इस लिस्ट में सुनकर बहुत लोग बोलेंगे भाई इस कंपनी की गाड़ियाँ भले कैसे फ्लॉप हो सकती है। सो फ्यूचर किसने देखा है और कौन कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि जब एक कंपनी गाड़ी लॉन्च करेगी तो वो सही में सक्सेस हो ही जाएगी। अगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर सकती है तो हो सकता है कि कुछ चांसेस से उसकी भी गाड़ी फ्लॉप कर जाए। और यहाँ पे हम लोग बात करें थर्ड मारुति सुजुकी किसाजी की। तो जी हाँ, ये जो कार अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है मारुति सुजुकी SX4 नहीं है, इसका नाम था मारुति सुजुकी किसासी। अब किजासी बोलिए किसासी बोलिए, वैसे इसका नाम किजासी है, तो इसमें जेड थोड़ा साइलेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और एक्सपेंसिव होने की वजह से ये गाड़ी फ्लॉप कर गई। और ये भी आप लोगों को बताया कि मारुति सुजुकी इंडिया की हीरो होंडा है। हीरो होंडा जैसे कि 2 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ बेचेगी, तो उनको भी पता है कि उनकी गाड़ियों को कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि हीरो होंडा का जो नाम है वो 1 लाख 1.5 लाख तक ही है। अभी 1 लाख 1.5 लाख में हो गया, उससे पहले तो 50,000 60,000 में ही रहता था, क्योंकि आजकल बाइकें भी बहुत महंगी हो गई है। तो उसी तरह मारुति सुजुकी का भी जो नेम है वो 10 से 12 लाख रुपए तक मैक्स टू मैक्स जाता है। अगर मारुति सुजुकी एक फॉर्च्यूनर के प्राइस में गाड़ी लॉन्च कर दे तो वो डैम श्योर फ्लॉप होगी। 25-30 लाख में भी कर दे लॉन्च तो वो भी फ्लॉप होगी। तो सेम हाल था किजासी का भी। किजासी इतनी महंगी इसलिए थी क्योंकि कंपनी इसको इंडिया में बना नहीं रही थी, कंपनी इसको ला रही थी इंपोर्ट करके। और आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो भी कार आती है इंपोर्ट करके बाइक आती है उसमें 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। मतलब अगर वो गाड़ी 10 लाख की है बाहर की कंट्री में, तो इंडिया में वो मिलेगी 20 लाख की।
तो ये जो किजासी थी इसकी जो प्राइस है वो 17 लाख रुपए से भी ज़्यादा चली जाती थी। पावर ओवर इसमें ठीक था 175 bhp का 230 Nm का, लेकिन उस समय की कंपटीशन फॉक्सवैगन जेटा डी सेगमेंट की सेडान शेवरलेट क्रूज जो कि डीजल रॉकेट मानी जाती थी, उससे ये गाड़ी कभी कॉम्पीट ही नहीं करने पाई और लास्ट में कंपनी को करना पड़ा इस गाड़ी को भी बंद। सो इफ कंपनी कोड हैव मेड दिस कार इन इंडिया, तो मेरे को लगता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी सक्सेस हो जाती है, क्योंकि इसकी प्राइस उतनी ज़्यादा नहीं जाती, ऑलमोस्ट इसकी प्राइस जाती 12-13 लाख रुपए तक मैक्स टू मैक्स। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सीबीयू रूट से ये गाड़ी आ रही थी, जिसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी जा रही थी। एंड ये मारुति की इंडिया में सेकंड फ्लॉप प्रोडक्ट थी आफ्टर ग्रैंड विटारा। तो जी हाँ, मारुति की इंडिया में कोई एक फ्लॉप गाड़ी नहीं थी, ग्रैंड विटारा भी एक फ्लॉप थी और उसके बाद आई सुजुकी किजासी। तो सेकंड नंबर पे ये जो कंपनी, ये एक जापानीज कंपनी है। आज की डेट में इस कंपनी की आपको एसी वेसी अपने घर में देखने को मिल जाएगी या फिर किसी और के घर में देखने को मिल जाएगी। पहले ये कंपनी गाड़ियाँ भी खूब बेचती थी, खूब क्या बेचती थी मतलब गाड़ियाँ बेचती थी। मित्सुबिशी पजेरो इनकी सबसे पॉपुलर गाड़ी थी। और यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर पे पजेरो की नहीं बात करें मित्सुबिशी शिडिया की, क्योंकि पजेरो को मैं इस लिस्ट में अगर फ्लॉप बोल दूंगा तो उसके फैन बस जरूर भड़क जाएंगे, उसको बोल भी नहीं रहा हूँ। तो मित्सुबिशी शिडिया है सेकंड नंबर पे, जो कि एक डी सेगमेंट की सेडान थी जैसा कि सुजुकी किजासी थी। तो ये भी गाड़ी डी सेगमेंट में फ्लॉप हो गई। फ्लॉप इसलिए हो गई क्योंकि मित्सुबिशी की बहुत कम जगह सर्विस सेंटर थी, कोई लोकल मैकेनिक इस गाड़ी को हाथ लगाता नहीं था, इसकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, ऊपर से इसकी जो स्पेयर पार्ट्स थी वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ही कम कस्टमर्स ने इस गाड़ी की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखाया। तो 2 लीटर का इसमें इंजन था जो कि पावर जनरेट करता था 114 bhp का और 175 Nm का। सो ये कार कब लॉन्च हुई थी ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 2013 में कंपनी ने इसकी जो प्रोडक्शन थी उसको स्टॉप कर दिया था ड्यू टू लेस डिमांड। And now last but not the least, here we are talking about again an indigenous brand of India, and this company is none other than Mahindra। And यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे कार है वो है महिंद्रा क्वांटो। तो महिंद्रा क्वांटो वो गाड़ी थी जो कि आपको कम प्राइस में एसयूवी वाली फील कराती थी। वैसे टाटा पंच से आप इसको मत कंपेयर करिए, क्योंकि टाटा पंच से ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखती थी क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। महिंद्रा क्वांटो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है इसकी बॉडी रोल। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, अगर हाई स्पीड पे इसको टर्न कर दिया जाता 60-70 की स्पीड पे तो इसमें हिचकोले झटके काफ़ी खाते थे और बहुत ज़्यादा कर्विंग रोड में हो सकता था गाड़ी भी पलट जाए। और उससे भी बड़ी बात कि ये गाड़ी देखने में भले आपको 5 सीटर लग रही होगी, आगे 2 सीट पीछे 3 सीट, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसका जो थर्ड रो है, और थर्ड रो से मेरा मतलब है वो वाला रो जहाँ पे डिक्की रहती है यानी जो बूट रहता है, वहाँ पर भी कंपनी ने इसमें सीट लगा दिए थे साइड फेसिंग वाले, फ्रंट फेसिंग वाले नहीं, साइड फेसिंग वाले। और ये साइड फेसिंग सीट से इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, इसका जो मिडिल रो था उसकी जो स्पेस थी वो पूरी खत्म हो गई। साइड फेसिंग की वजह से इसकी पूरी अर्गोनॉमिक्स गाड़ी की बर्बाद हो गई, बहुत ही क्लस्ट्रोफोबिक फील आता। और पीछे में सीट की वजह से बूट स्पेस भी इसमें एकदम ना के बराबर थी। तो अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से ये गाड़ी टोटल फ्लॉप थी। एंड कुछ पॉइंट्स पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि महिंद्रा बोल्ड और मस्कुलर एसयूवीज के लिए जानी जाती थी, ना कि एसयू एसयूवीज के लिए जो कि पूरी कॉम्पैक्ट और अंदर से दबी दबी फील हो। कभी भी आप लोगों ने बोलेरो और स्कॉर्पियो में ऐसा दबा दबा फील नहीं किया होगा जितना कि क्वांटो में अगर किसी ने बैठा होगा तो उसने किया होगा। सो बहुत लोग बोलते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा टेरिबल था, बॉडी रोल इसमें काफ़ी ज़्यादा, पीछे में रियर स्पेस बिल्कुल भी नहीं था, मिडिल रो में भी स्पेस एकदम ना के बराबर था। और ये टेरिबल डिज़ाइन की वजह से कंपनी को इसका प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ा 2016 में। सो यही वो 9 गाड़ी थी जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैंने बात की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।